श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि 20 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन है और यह दिन किसी सामान्य गुरुवार की तरह नहीं है, बल्कि इस दिन का अपना एक अलग ही धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि यह दिन पवित्र श्रावण मास की सप्तमी तिथि के साथ संयोग बनाकर आया है। और जब श्रावण का पावन महीना, गुरुवार का दिन और सप्तमी तिथि एक साथ मिलते हैं तो इस संयोजन को अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है, क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है और सप्तमी तिथि का संबंध सूर्य देवता से माना जाता है। ऐसे में जब ये तीनों शक्तियां एक साथ आ जाती हैं तो वो दिन आम लोगों के लिए एक विशेष अवसर बन जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन की गई कोई भी छोटी सी साधना, कोई भी छोटा सा उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और इसी कारण से हम आज आप सभी श्रद्धालु माताओं और बहनों के लिए एक अत्यंत सरल, सस्ता और प्रभावशाली उपाय लेकर आए हैं, जिसमें न तो किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता है, न किसी महंगी पूजा सामग्री की, न किसी विशेष पंडित या पुरोहित की, बल्कि इस उपाय को करने के लिए आपको केवल एक चीज चाहिए। वो है एक साफ सुथरा केले का पत्ता और दूसरी चीज जो लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाती है, वो है पीली हल्दी। जी हां माता बहनों, आपने सही सुना, केवल एक केले का पत्ता और थोड़ी सी हल्दी, बस इतनी सी सामग्री से आप इस विशेष गुरुवार श्रावण सप्तमी के शुभ अवसर पर एक ऐसा उपाय कर सकती हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उपाय घर की अशांति को दूर कर सकता है, परिवार में सुख समृद्धि ला सकता है, बीमारियों से रक्षा कर सकता है और उन सभी बाधाओं को दूर कर सकता है जो किसी न किसी कारणवश आपके जीवन में आती रहती हैं। लेकिन यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो ये है कि इस दिन का ये अद्भुत संयोग बार बार नहीं आता। ये एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जो शायद इस वर्ष में केवल एक बार ही बना है, क्योंकि श्रावण मास, गुरुवार और सप्तमी तिथि का यह संगम एक बहुत ही दुर्लभ खगोलीय और धार्मिक घटना है। और अगर आपने किसी कारणवश इस पूरे श्रावण मास में कोई विशेष उपाय नहीं किया है, या आपने कभी भी इस प्रकार का कोई धार्मिक उपाय करने की कोशिश नहीं की है, तो भी आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दिन 20 अगस्त 2026 आपके लिए एक आखिरी अवसर के समान है। जैसे कोई रेलगाड़ी जब आखिरी प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तो यात्री बिना देरी के उसमें सवार हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि आपने अभी तक इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य नहीं किया है तो आप 20 अगस्त 2026 को इस केले के पत्ते और हल्दी के उपाय को करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं, क्योंकि मान्यता यह भी है कि विशेष तिथि, विशेष दिन और विशेष नक्षत्र में किया गया कोई भी सरल उपाय यदि सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ किया जाए तो वो सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं अधिक प्रभावी होता है। और यही कारण है कि अन्य दिनों की तुलना में इस दिन को इतना अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब आप किसी विशेष दिन पर कोई कार्य करते हैं तो उस दिन की विशेषता उस कार्य को और अधिक बल प्रदान करती है। जैसे यदि आप किसी बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोते हैं तो वह बीज अच्छी तरह फलता फूलता है, वैसे ही यह दिन उस उपजाऊ मिट्टी के समान है जिसमें आप अपने अच्छे कर्मों, सकारात्मक सोच और श्रद्धा के बीज को बोकर जीवन में सुख समृद्धि की फसल काट सकते हैं। इसलिए माता बहनों, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि इस अवसर को हल्के में न लें, इसे व्यर्थ न जाने दें और न ही इसे केवल एक सामान्य दिन समझकर नजरअंदाज करें, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ऐसे संयोग बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो वे अपने साथ कई संभावनाएं लेकर आते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्षों से किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या पारिवारिक कलह की हो। क्योंकि ऐसे अवसरों पर जब व्यक्ति अपनी श्रद्धा को एकाग्र करके भगवान का स्मरण करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है, उसकी नकारात्मक सोच दूर होती है और वो अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए अधिक सशक्त महसूस करता है। और यही तो इस उपाय का असली उद्देश्य है। आपको किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना है, न ही आपको किसी अलौकिक शक्ति पर भरोसा करना है, बल्कि इस उपाय का मूल लक्ष्य आपके मन से भय, चिंता और नकारात्मकता को दूर करना है, ताकि आप अपने दैनिक जीवन में अधिक आत्मविश्वास, अधिक धैर्य और अधिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम कर सकें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी समस्या से अधिक भयभीत हो जाता है
जबकि वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो उसे महसूस कर रहा होता है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहती हूं कि आप 20 अगस्त 2026 के इस दुर्लभ अवसर पर केले के पत्ते और हल्दी का ये उपाय पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। लेकिन साथ ही ये भी समझें कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी सारी मुश्किलें पल भर में दूर कर देगी, बल्कि ये एक माध्यम है, एक सकारात्मक संकल्प है जो आपको आपके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने में मदद करता है। और जब आपके भीतर की शक्ति जागृत होती है तो आप अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा उपाय है जो आप इस दिन कर सकते हैं। यह उपाय हमें हमारे आदरणीय पंडित जी ने उनकी हाल ही में संपन्न हुई श्री शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था। और उस कथा के दौरान उन्होंने न केवल इस उपाय का महत्व बताया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि यह उपाय विशेष रूप से उन महिलाओं और परिवारों के लिए है जो लंबे समय से मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी या पारिवारिक विवादों से ग्रस्त हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि केले का पत्ता अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा को धारण करता है और हल्दी अपने प्राकृतिक गुणों के कारण शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए जब इन दोनों चीजों को एक साथ किसी विशेष दिन पर विशेष विधि से उपयोग किया जाता है तो वो उपाय घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने में सहायक होता है। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि केवल आधी अधूरी जानकारी के आधार पर उपाय करने से आपको वांछित लाभ नहीं मिल सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि बिना विधि समझे किया गया उपाय कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब तक पूरा वीडियो समाप्त न हो जाए तब तक धैर्य बनाए रखें और हर एक कदम को ध्यान से सुने, समझें और उसके बाद ही उसे अपनाने का निर्णय लें। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इस उपाय का पूरा लाभ मिले और आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। और यही कारण है कि हम इस उपाय से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी बात, जैसे कि सही समय, सही दिन, सही दिशा, सही सामग्री, सही विधि और उसके बाद क्या करना है, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आपको किसी दूसरे वीडियो या किसी अन्य स्रोत पर निर्भर न रहना पड़े और आप इसी एक वीडियो के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए अब हम इस अत्यंत सरल और शक्तिशाली उपाय को विस्तार से समझना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर इस उपाय को किस प्रकार की परिस्थितियों में करना चाहिए, क्योंकि बिना ये जाने कि आप किस समस्या का समाधान चाहते हैं उपाय करना बेकार हो सकता है। इसलिए पहले हम ये विश्लेषण करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें ये उपाय दूर करने में सहायता कर सकता है। और इन परिस्थितियों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी समस्या को स्पष्ट रूप से पहचान लेते हैं तो उसका समाधान ढूंढना आधा हो जाता है। और धार्मिक उपायों का यही मूल सिद्धांत है कि वे आपको आपकी समस्या से अवगत कराते हैं और फिर उस समस्या के समाधान के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हम आज आपको वही मार्ग दिखाने जा रहे हैं जो न केवल सरल है बल्कि अत्यंत प्रभावी भी है। और इसके लिए किसी बड़े खर्च की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी विशेष स्थान पर जाने की। आप अपने घर में ही बैठकर अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को पूर्ण कर सकती हैं। और इसमें आपको केवल कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन इसके परिणाम आपको लंबे समय तक अपने जीवन में महसूस होंगे यदि आप सच्चे मन से इसे करेंगी। और यह भी याद रखेंगी कि यह उपाय आपके जीवन की हर समस्या को चमत्कारिक ढंग से दूर नहीं करेगा, बल्कि यह आपके मन को शांत करने, आपके संकल्प को मजबूत करने और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक माध्यम मात्र है। और जब आपका मन शांत होगा, आपका संकल्प मजबूत होगा और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा होगी तो आप स्वयं अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करने में सक्षम होंगी। क्योंकि हर समस्या का समाधान अंततः हमारे अंदर ही होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। और धार्मिक उपाय उसी पहचान की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। और इसलिए हम ये नहीं कहते कि ये उपाय आपकी हर परेशानी को जड़ से मिटा देगा, बल्कि हम ये कहते हैं कि ये उपाय आपको उस परेशानी से निपटने की ताकत और समझ देगा और आपको एक नई दिशा दिखाएगा जिस पर चलकर आप अपने जीवन को अधिक सुखद, शांतिपूर्ण और सफल बना सकती हैं। और यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि अब हम आपको इस उपाय के लिए सही समय, सही सामग्री और सही विधि के बारे में एक एक करके विस्तार से बताने जा रहे हैं। माता बहनों, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं
वो ये है कि आखिरकार ये केले के पत्ते और हल्दी वाला उपाय किन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हर उपाय हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस उपाय का लाभ किस प्रकार के लोगों को अधिक मिल सकता है। तो आइए मैं आपको इस बात को स्पष्ट रूप से समझाती हूं कि ये उपाय मुख्य रूप से उन गृहिणियों और महिलाओं के लिए है जो अपने घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना करती हैं, क्योंकि घर की मुख्य स्त्री ही वो शक्ति होती है जो पूरे परिवार की दिशा और दशा तय करती है। और जब वो स्वयं शांत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होती है तो पूरे परिवार पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि वो स्वयं तनाव, चिंता और अशांति में रहती है तो उसका प्रभाव परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। इसलिए ये उपाय मुख्य रूप से घर की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए, जो चाहती है कि उनके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि केवल महिलाएं ही इसे कर सकती हैं। नहीं माता बहनों, यदि किसी घर में किसी कारणवश महिलाएं इस उपाय को नहीं कर पा रही हैं, या वे बीमार हैं या किसी अन्य व्यस्तता के कारण नहीं कर पा रही हैं, तो परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष हो, इस उपाय को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ कर सकता है। क्योंकि भगवान के द्वार पर कोई भेदभाव नहीं होता, वहां केवल भक्ति और श्रद्धा का महत्व होता है। और यदि आपके घर में कोई भी सदस्य है जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए यह उपाय करता है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन हाँ, यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय को करते समय आपका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र होना चाहिए और आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। क्योंकि यदि आप इस उपाय को मन में क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष की भावना लेकर करते हैं तो उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हो सकता है, बल्कि आपको और अधिक मानसिक कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी इस प्रकार का कोई भी धार्मिक उपाय किया जाए तो वो केवल सकारात्मकता, शांति और कल्याण के भाव के साथ ही किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है अंततः उसे स्वयं भी कष्ट भोगना पड़ता है। और यही सनातन धर्म की मूल शिक्षा है कि सभी जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। और जब आप इस भावना के साथ कोई उपाय करते हैं तो वो उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। और इसी उद्देश्य से ये उपाय बताया गया है कि लोग अपने जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दें और नकारात्मकता का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें। क्योंकि ये जीवन का एक सत्य है कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन उतार चढ़ाव के समय भी अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें और भगवान का स्मरण करें। क्योंकि भगवान का स्मरण ही वो माध्यम है जो हमें हर मुश्किल से उबरने की ताकत देता है। और ये उपाय भी उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है जो आपको आपके भगवान से जोड़ता है और आपको आपके भीतर छिपी असीम शक्ति का एहसास कराता है। और अब जब हम ये जान गए हैं कि ये उपाय किसे करना चाहिए, तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर इस उपाय को करने का सही समय क्या है। क्योंकि बिना सही समय के किया गया उपाय भी उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि सही समय पर किया गया उपाय होता है। और यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में समय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कहा गया है कि मुहूर्त और तिथि का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि समय की शुद्धता उपाय की सफलता को बढ़ाती है और समय की अशुद्धता उपाय को निष्फल भी कर सकती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस भी उपाय को करें उसे सही समय पर ही करें। माता बहनों, अब हम इस उपाय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं और वो है इस उपाय को करने का सही समय। क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि आखिर ये उपाय सुबह करें, शाम करें या रात के समय करें। और ये भी कि क्या इस उपाय को 20 अगस्त 2026 के अलावा किसी अन्य दिन भी किया जा सकता है। तो आइए मैं इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके देती हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रहे और आप इस उपाय को पूरी आत्मविश्वास के साथ कर सकें। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह उपाय विशेष रूप से 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन करने के लिए बताया गया है। क्योंकि इस दिन गुरुवार, श्रावण मास और सप्तमी तिथि का अद्भुत संयोग बन रहा है और यह संयोग स्वयं में ही बहुत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन को ही इस उपाय के लिए चुना गया है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप 20 अगस्त 2026 को यह उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप इसे किसी भी अन्य गुरुवार के दिन कर सकती हैं।
क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है और इस दिन किए गए उपाय विशेष रूप से ज्ञान, धन, समृद्धि और बुद्धि की प्राप्ति के लिए लाभकारी माने जाते हैं। लेकिन हां, 20 अगस्त 2026 जैसा दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए यदि आप इस तिथि और इस दिन ये उपाय कर लेती हैं तो इसका अधिक लाभ माना जाता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से इस विशेष तिथि को नहीं कर पाती हैं तो कृपया निराश न हो और किसी भी गुरुवार को, चाहे वो कोई सामान्य गुरुवार ही क्यों न हो, इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकती हैं। क्योंकि भगवान की कृपा के लिए किसी विशेष तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि जब भी मन में श्रद्धा हो तब भगवान का स्मरण करना चाहिए। और ये उपाय तो और भी आसान है, क्योंकि इसमें केले का पत्ता और हल्दी जैसी सरल सामग्री का उपयोग, जिसे आप कभी भी प्राप्त कर सकती हैं और किसी भी गुरुवार को इस विधि को अपना सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि जब आपके पास 20 अगस्त 2026 जैसा विशेष अवसर है तो उसका लाभ क्यों न उठाया जाए, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं और जब आते हैं तो वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर लेकर आते हैं। और अब बात आती है कि इस उपाय को सुबह करें या शाम। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद जब सूर्य की पहली किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, उस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है और इस समय किए गए किसी भी अच्छे कर्म का फल कई गुना अधिक होता है। इसलिए यदि आपके लिए संभव हो तो 20 अगस्त 2026 को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और एक शांत स्थान पर बैठकर ये उपाय करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं कर पाती हैं तो शाम के समय सूर्यास्त से पहले या प्रदोष काल के दौरान भी आप ये उपाय कर सकती हैं, क्योंकि प्रदोष काल का समय भी अत्यंत शुभ माना जाता है और इस समय भगवान शिव की आराधना करने का विशेष महत्व है। इसलिए आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह या शाम जो भी आपके लिए उचित हो उस समय इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करती हैं तो पूरे दिन आपके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपका दिन अधिक अच्छा बीतता है। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप इसे सुबह के समय करने का प्रयास करें और यदि आप सुबह नहीं कर पाती हैं तो शाम को अवश्य करें। लेकिन कोशिश यही रखें कि जितना जल्दी हो सके ये उपाय कर लें और इसे 12 बजे के बाद ना करें, क्योंकि दोपहर का समय उपायों के लिए उतना शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि ये कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में सुबह और शाम के समय को ही अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए हम भी आपको उसी का पालन करने की सलाह देते हैं ताकि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। और अब जब हमने समय के बारे में जान लिया है तो अब हम इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में जानेंगे, क्योंकि बिना सही सामग्री के उपाय अधूरा रह जाता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस उपाय के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल एक केले का पत्ता और थोड़ी सी हल्दी और साथ में एक काला या लाल रंग का धागा होना चाहिए, जिसे आप आसानी से किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रखें कि केले का पत्ता ताजा होना चाहिए, सूखा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए और हल्दी भी शुद्ध, बिना किसी मिलावट के होनी चाहिए, क्योंकि उपाय की सफलता में सामग्री की शुद्धता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और यदि आपकी सामग्री शुद्ध नहीं होगी तो आपका उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास उपयोग के लिए सबसे अच्छी और शुद्ध सामग्री हो। और अब हम इस उपाय को करने की विधि की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आपको इसे अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। माता बहनों, मैं पिछले भागों में समझा चुकी हूं कि इस उपाय का महत्व क्या है, इसे किसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि इस उपाय को वास्तव में कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपको 20 अगस्त 2026 की सुबह जब आप स्नान करके स्वच्छ हो जाएं, तो एक साफ सुथरी जगह पर जो आपके घर में हो, जैसे कि पूजा घर या कोई शांत कोना, वहां पर एक छोटी सी चौकी या आसन बिछाएं। इसके बाद आप उस ताजे केले के पत्ते को उस आसन पर रखें और उस पत्ते पर थोड़ी सी हल्दी डालें। अब आपको एक काला या लाल धागा लेना है और उस हल्दी को केले के पत्ते पर एक अर्धचंद्र या स्वास्तिक का आकार देते हुए बनाना है। मगर ध्यान रखें कि यह कोई जटिल चित्र नहीं है, बल्कि बस हल्दी को पत्ते पर रखकर अपनी उंगली से एक सकारात्मक चिन्ह बनाना है।
इसके बाद आपको अपने परिवार की सुख समृद्धि और बाधाओं के दूर होने की प्रार्थना करनी है और भगवान शिव या भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उस केले के पत्ते में हल्दी को लपेटना है। फिर उस लपेटे हुए पत्ते को उसी धागे से बांध देना है और इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर देना है, या यदि संभव हो तो इसे किसी बहते जल में या तुलसी के पौधे की जड़ में रख दें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, बिना किसी जल्दबाजी के, और यह सोचकर करना है कि भगवान आपकी सभी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। इस उपाय को करते समय आप ता नमः शिवाय या ता विष्णवे नमः का जाप भी कर सकती हैं। इससे आपका मन एकाग्र होगा और आप अधिक सकारात्मक महसूस करेंगी। और हां, इस उपाय को करने के बाद उस दिन किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरा न सोचें, क्योंकि यह उपाय आपके मन की शुद्धि के लिए है, न कि किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए। यही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह आपको आंतरिक शांति देता है और आपको आपके भीतर छिपी सकारात्मक ऊर्जा से परिचित कराता है।